चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कंसेप्ट। सुनाई दिया? तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन मिले होंगे 7.2 में जो क्वेश्चन मिले होंगे, चाहे जो क्वेश्चन उस चैप्टर में होंगे, उस सारे चैप्टर का एक बेसिक तोड़ दिया जाएगा। बेसिक तोड़ से क्या होगा कि चैप्टर आपको अपने आप बनाने आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित है, जिसको हम करा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप सबको पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन निर्देशांक पर बेस होगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा कहता है कि निर्देशांक ज्ञात करें, तो आपको एक बात क्लियर रखना है। जब भी निर्देशांक का बात करें, आपको चलना है एक्स और वाई। मतलब आपको पता नहीं है एक्स और वाई। निर्देशांक कहेगा तो आपको क्या पता नहीं है? एक्स और वाई। यानी सीधे तौर पर आपको एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले कौन बिंदु है यहाँ पे? 2। इस बिंदु को पहला को क्या मान लेते हैं हम? ए, और दूसरा को क्या मान लेते हैं? बी। कोई दिक्कत? पहला को ए, दूसरा को बी, पहला को ए, दूसरा को बी। और पहला बिंदु जो ए है उसका मान कितना है? 4, -3। और जो बी है उसका मान कितना है? 8, 5। और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने से पता है क्या तैयार होता है? रेखाखंड। दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने से बताओ क्या तैयार होता है? अरे बोलो। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, मैंने दो बिंदुओं को लिया, रेखाखंड बना दिया। दो बिंदुओं को जोड़ करके मैंने क्या बना दिया? बोलो। और इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? बोलो। 3:1। इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित किया गया। ठीक है, ये पूरा पहले एक रेखाखंड था जिसमें बिंदु ए था, जिसमें बिंदु बी था, और रेखाखंड बना तो इसको किस अनुपात में विभाजित कर दिया गया? 3:1। आंतरिक रूप से कि बाह्य रूप से? आंतरिक रूप से। किस रूप से इसको विभाजित किया गया है? आंतरिक रूप से। किस रूप से विभाजित किया गया है? आंतरिक रूप से। सुनाई नहीं दे रहा? बताओ। आंतरिक रूप से। तुम लोग बोलो। आंतरिक रूप से। लड़की बोलो। आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से विभाजित किया गया है। यानी कि दो बिंदुओं से जुड़ करके एक रेखाखंड बना था। इस रेखाखंड को 3:1 ने विभाजित कर दिया। राइट? तो बताओ पहला बिंदु में तुमको क्या क्या मिलेगा? x1 y1 और और अनुपात में क्या क्या मिलेगा? m1 m2। सबको नहीं बोल रहा है। m1 m2 डन है? सबको नहीं बोल रहा है। चलो, तो पहला बिंदु क्या था बताओ? पहला को तुमने क्या माना था? ए। बोलो भैया। और ए का मान कितना दिया है? 4, -3। और बी कितना दिया? बी 8, सबको नहीं बोल रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? लड़की बोर्ड के देखो। और m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 कितना दिया है? 3:1। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा? 3:1। चलो भाई, 3:1। ठीक है, तो बोलो। अब सुनो यहाँ पे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जो पूछ रहा हूँ वो बताना। x1 का मान कितना दिया? 4। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या तुम लोग? x1 4। देख के बताओ। y1 -3। x2 बताओ। 8। x2 8। y2 5। और m1 3। क्या बोले? 3। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोगों को, अनुपात में रहता है ना, अनुपात में तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, माने मात्रक उसका नहीं होता। अनुपात वाला का मात्रक नहीं होता। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम लेमडा मान लेते हैं। 3 लेमडा
M1 को क्या मान लिए 3 लेमडा, और तब बताओ तब M2 को क्या मानेंगे? अरे बोलो भैया, 1 लेमडा। कितना मान लेते हैं? वो लेमडा की जगह पे कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन फेमस लेमडा ही है इसमें, है ना। तो M1 को कितना लेमडा मान लिया है? M2 को 1 लेमडा। रीजन क्या है मानने का? वो अनुपात में था। किसमें था? अनुपात में। और अनुपात में किसी भी चीज का मात्रक नहीं होता है, समझ में आया? जो भी अनुपात में उसका मात्रक वो कट जाता है मात्रक, तो उसको इसीलिए उसके सहारा के लिए मैंने उसको क्या मान लिया? लेमडा। क्या मान लिया? तो M1 का मान बताओ तब कितना आ गया? क्या दिक्कत है? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? पढ़ने का मन नहीं है? M1 का मान बोलो, और M2 बोलो। अरे यार देख के बोलो ले, M1 का मान M1 का मान और M2 का मान ये आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है कि बाह्य रूप से? आंतरिक रूप से। तो लिखेंगे इसीलिए विभाजन सूत्र से, आंतरिक विभाजन सूत्र से, इसलिए आंतरिक विभाजन सूत्र से, आंतरिक विभाजन सूत्र से। थोड़ा सूत्र बताओ लोग तो मिलके सबको ही। क्या होता है सूत्र? x, y बराबर, सूत्र बताओ, mx प्लस mx, ये होता है बटा m प्लस m, कमा my और my बटा m प्लस m, है ना। और इसमें नंबर सजाओ, 12, 21, 12, बोलो हाँ है ना? नंबर सजाओ, नंबर 12, 21, 12। क्लियर? इतना क्लियर है? बस अब मान भरना है, मान भरना है। भरे? बोलो। यार आज तुम लोग को कुछ हो के आया है क्या? तुम लोग कहोगे तो छुट्टी कर देंगे। चलो मान भरो, x, y, M1 ऊपर बना रहे हैं, बाहर वाले लोग को नहीं दिखता होगा। चलो M1 का मान बोलो जल्दी, बोलो M1 का मान 3 लेमडा। क्या छिपा है यहाँ पे? पूरा। x2 बोलो, x2 साफ क्यों नहीं बोल रहे? x2 बोलो। प्लस तो M2 बोलो, 1 लेमडा। अभी जैसे क्लास खत्म होता है तो जो नहीं बोल रहा था हम सबको देख रहे हैं, बुखार छुड़ाते हैं। x1 का मान बोलो, 4 बट्टा तो चल, बट्टा में M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है? और M2 चल कमा। ये था x का, अब y का करो। M1 का मान बोलो, ये तो लड़कियां लग रही है उंघा रही है, ये रात भर काम किए लग रहा है। लड़का चुप रहो, लड़कियां बोलेंगी। M1 बोलो, आज अनिश सर से कह के तुम लोगों का बढ़िया से दवाई करवाते हैं। Y2 बताओ, 5 प्लस तो M2 बताओ, 1 लेमडा। और Y1 बताओ, -3। M1 बताओ, 3 लेमडा। बोलो लो, 3 लेमडा। आगे वाली कोई नहीं बोल रही है। और M2 का मान बताओ, 1 लेमडा। चलो लड़का बोलेगा कि सबको हटा दिया जाए। चल खाली मान ही तो भरा गया ना, बोलो हाँ है ना। चल भाई मदद करना,
तीन लड़का लोग, लड़की चुप रहेगी, लड़का बाहर वाला अंदर वाला मदद कर रहा, ठीक है। 8 में 3 लेमडा से गुड़ा प्लस तो बोल भाई, बाहर वाला नहीं बोल रहा है, अंदर वाला अच्छा बोल रहा है। 4 में 1 लेमडा से 3 लेमडा 1 लेमडा 5 में 3 से प्लस तो नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना भाई, प्लस माइनस 3 में 1 लेमडा से बटा तो 3 1। अब लड़कियां बोलेंगी x, y इक्वल टू, लड़कियां बोलेंगी, लड़के चुप रहेंगे। बताओ कितना होगा यहाँ पे? देखो इतना तुम लोग धीरे बोल रही हो, अच्छा नहीं बोल रही हो, ऐसा लग रहा है तुम लोग सो रही हो अभी भी। बताओ कितना आएगा? 28 लेमडा। पढ़ाई समझ में आए ना तो उसको बोलना चाहिए, मस्तिष्क खुलता है। 24 4 28 लेमडा और 4 लेमडा कामा तो और ये बताओ बोलो लो 15 में से 3 क्या 12 लेमडा बटा 4 लेमडा, लेमडा से लेमडा, लेमडा से लेमडा 4 सते 4 तिहाई और x कमा y कमाना गया 7 कमा 3, क्या हो गया? बन जाएगा।